ट्रिपलेट कोड। ये हमें बताया कि जो कोडोन होते हैं, जो कोडोन होते हैं 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, यानी प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। कितने? 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। कोई भी कोडोन होगा वो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होगा। कौन कौन से 3 नाइट्रोजन बेस? वो कोई भी हो सकते हैं। तो 3 नाइट्रोजन बेस इस तरह आप बनाएंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन आप इतना जान जाइए ट्रिपलेट कोड की खोज किसने की थी? जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की थी। इसकी पुष्टि की थी नीरेनबर्ग एंड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने। आपको मैंने पहले ही बता दिया था इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज गैमो ने। और इसकी पुष्टि की थी कि जॉर्ज गैमो का प्रयोग ट्रिपलेट कोड एकदम सही है, किसने? नीरेनबर्ग और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो इसमें कितने बनते हैं कोडोन? कितने कोडोन बनते हैं? अगर जो 4 नाइट्रोजनी बेस है उसमें 3 का जोड़ा ले लिया जाए तो कितने नाइट्रोजनी बेस बनेंगे? टोटल 64 नाइट्रोजनी बेस बनेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 64 बनेंगे। इस 64 में से केवल 61 कोडोन ही अमीनो एसिड बनाएंगे। 61 कोडोन जो है, 61 कोडोन ही अमीनो, ये 64 कोडोन बनते हैं। इन 64 कोडोन में से 61 कोडोन ही अमीनो एसिड को बनाएंगे। यानी कितने कोडोन? 3 कोडोन ये अमीनो एसिड को नहीं बनाएंगे, अमीनो एसिड को नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये जब अमीनो एसिड बन रहे हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड जो ह्यूमन के अंदर बन रहे हैं, 20 बनने के बाद उनको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए। जैसे हमारे घर में जो मोटर होता है उसे हम चालू करते हैं, तो चालू करने के लिए भी कोई चाहिए, बंद करने के लिए भी कोई चाहिए। और बंद करने में बहुत ताकत लगती है, तो बस ताकत लगने के लिए 3 इसलिए हमने रोका है। बस 3 बचे, यही 3 क्या करेंगे? जब 20 तरह के अमीनो एसिड बन जाएंगे इसी को ये रोक देंगे। भैया बस करो, बन चुके भैया बस करो, रुक जाओ, बस रुक जाएगा। और चालू करने के लिए भी एक चाहिए रहता है, वो जो चालू करेगा वो खुद ही बनाएगा मिथायोनिन। ठीक है, वो जो स्टार्ट कोडॉन उसको बोलते हैं, और जो बंद करता है उसे हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। भैया रुक जाओ, स्टार्ट कोडॉन, भैया बनाओ, अमीनो एसिड शुरू करो बनाना। तो बस हमने जान लिया। अब हम अमीनो एसिड को देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये रहा फ्रेंड्स हमारा ट्रिपलेट कोड। इसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। इसमें जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, ये हमारे आरएनए के नाइट्रोजनी बेस हैं, AUG, जैसे आप एडनिन, यूरेसिल, साइटोसिन या ग्वानिन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? अनुवांशिक कोड, जिसे आप जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो इसमें हमने ट्रिपलेट कोड में क्या करते हैं? एक साइड यहाँ पे हमने AUG और ये C और G, ये हमने चारों नाइट्रोजनी बेस ले लिया। फिर हमने क्या किया? ये AUG से हमने दूसरा भी नाइट्रोजन बेस लिया, यहाँ तीसरा भी हमने ले लिया AUGC, 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 एक ब्रैकेट में। फिर हमने क्या किया? इसको हमने लिया एडनिन, और यहाँ से भी एक एडनिन ले लिया, हमने यहाँ लिख दिया। फिर वही चीज़ हमने फिर से की, एडनिन यूरेसिल, सेकेंड बॉक्स में हमने भर दिया। थर्ड बॉक्स एडनिन, ये एडनिन आ गए। फिर थर्ड से साइटोसिन ले लिया, एडनिन और ग्वानिन। इस तरह हमने सारे बॉक्स को भर लिए। ठीक है, अब इनमें से कोई भी अमीनो एसिड बनाने के लिए पर्याप्त है, किसी से भी हम अमीनो एसिड बना सकते हैं, जाहिर सी बात है, सिंपल सा। तो जानने वाली बात जो ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया वो सबसे सिर्फ इतना है, ये जो आपको दिख रहा है AUG, एडनिन यूरेसिल ग्वानिन, ये आपका मिथायोनिन बनाता है, ये जो कोडॉन है। अब जब 3 नाइट्रोजनी बेस एक साथ हो जाएंगे तो उसको आप कोडॉन बोलेंगे, और कोडॉन ही अमीनो एसिड को बनाता है, यानी कोडॉन ही है जो अमीनो एसिड को पैदा करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये जो AUG है ये स्टार्टिंग कोडॉन इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग। मैंने यहाँ पे लिखा, इसे हम स्टार्टिंग कोडॉन बोलते हैं। ये जो कोडॉन है ये मिथायोनिन अमीनो एसिड को बनाकर शुरुआत करता है। भैया पहल हो गई, अमीनो एसिड बनना शुरू हो गए, आप लोग भी शुरू हो जाइए। जैसे हमारे घर में भंडारा होता है तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं ना, ये भगवान को भोग लग गया। AUG ने AUG का मतलब भगवान को भोग लग गया, चल भैया भंडारा शुरू करो। अब जैसे ही मिथायोनिन, यानी इसे हम स्टार्टिंग कोडॉन बोले, मिथायोनिन बनना शुरू हुआ, अब सारे के सारे अमीनो एसिड बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो इस ब्रैकेट में आपको ग्रीन दिख रहा है, ACA, ACU, ACC, ACG, ये थ्रियोनिन अमीनो एसिड को बनाता है। इसमें आपको दिख रहा होगा UCA, UCU, UCC, UCG, ये किसको बनाता है? सेरीन अमीनो एसिड को बनाता है। इसमें आपको जो दिख रहा है ये फ्रेंड्स, इस बॉक्स में जो आपको दिख रहा है ये आर्जिनिन अमीनो एसिड को बनाता है। इस वाले बॉक्स में आपको जो दिख रहा होगा ये फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा होगा
ये आपको ग्लाइसिन अमीनो एसिड को बनाता है, ये आपके एलेनिन अमीनो एसिड को बनाता है, इस बॉक्स वाला सारे के सारा वेलेनिन अमीनो एसिड को बनाता है, ये जितने भी बॉक्स में ये दिख रहे हैं आपको ये आपके ल्यूसिन अमीनो एसिड को बनाते हैं। ये जो आपको दिखा ये GAG ये आपके किसको बनाता है, ग्लूटामिक एसिड को बनाता है। GAG किसको, ग्लूटामिक एसिड को बनाता है। और मैंने जो यहाँ पे लिखा है म्यूटेशन इफेक्ट, यानी ये GAG जो है अमीनो एसिड यानी जेनेटिक कोड जो है ये म्यूटेशन से इफेक्ट होता है। मैं आपके इसके कैरेक्टर में मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि क्या मैं इसमें बताना चाह रहा था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इसमें। देखिए सिंपल सा जो और जो ये तो स्टार्ट कर रहा है अमीनो एसिड को बनाना, भैया पहल शुरू हो गई, शुरू करिए भंडारा। ये भंडारे को ख़त्म करते हैं क्योंकि आधी रात तक भंडारा चलेगी नहीं, जितने लोग के लिए रोटी बनी उतने लोग खाएंगे, पूरी जितने लोग के लिए बनी पूरी घट गई, भंडारा बंद, बस आदमी आना बंद तो भंडारा बंद। अब ये जो स्टॉप कोडॉन, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, मैंने आपको बताया 64 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें 61 अमीनो एसिड बनाएंगे और 3 बोलेंगे भैया बस करो थक गया मैं, 20 तरह के अमीनो एसिड बन गए। तो ये स्टॉप 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 यानी UAA यूरेसिल एडेनिन एडेनिन ये स्टॉप कोडॉन है, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन ये भी स्टॉप कोडॉन है, यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन ये भी स्टॉप कोडॉन है। ये तीनों अमीनो एसिड को रोकते हैं, भैया बस करिए बन चुका है अमीनो एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जान गए। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल करता हूँ। अपने ट्रिपलेट कोड के बारे में जान लिया, अब मैं आपको ट्रिपलेट कोड के स्क्रीनशॉट अब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, वहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। और आपको मैंने 2 चीज़ बताया। पहला चीज़ स्टार्टिंग कोडॉन यानी ऐसे कोडॉन जो अमीनो एसिड बनाना शुरू करते हैं वो कौन से थे फ्रेंड्स, AUG। तो कहाँ से शुरू करते हैं, किस अमीनो एसिड से शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं मिथायोनिन अमीनो एसिड बनाना शुरू करते हैं, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग कोडॉन यानी स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन कि स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है UAA यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, UAG यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन, UGA। ये 3 तरह के कोडॉन हैं, ये तीनों कोडॉन हैं, ये 3 तरह के कोडॉन ही स्टॉपिंग कोडॉन कहलाते हैं जो अमीनो एसिड बनाना रोक देते हैं। अब जो ये कोडॉन है इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। एक को हम बोलते हैं अकर, दूसरे को हम बोलते हैं अंबर और तीसरे को हम बोलते हैं ओपिल। इन 3 नाम से एग्जाम में क्वेश्चन बना के अंबर जो होता है ये कौन सा कोडॉन है, ये क्या काम करता है, तो आपको बताना ये स्टॉपिंग कोडॉन है जो मैंने अमीनो एसिड बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है। कौन सा है, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और स्टार्टिंग कोडॉन और कभी कभी एक एक्सेप्शनल केस पड़ जाता है जिसमें हम स्टार्टिंग कोडॉन आपको हम बोलते हैं किसको, GUG को भी, GUG जो किसको बनाता है, वेलेनिन अमीनो एसिड को बनाता है। कभी कभी एक्सेप्शनल केस है GAG। ठीक है, सॉरी GUG इसे हम कभी कभी ये भी किसको बनाता है, वेलेनिन अमीनो एसिड को, इसे हम बोलते हैं कि ये भी स्टार्टिंग कोडॉन हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब आपको मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि अमीनो एसिड की कि क्या क्या गुण हो सकते हैं अमीनो एसिड के अंदर। बहुत ही इसके जो कैरेक्टर होते हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आइए हम जान जाएं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। देखिए पहले प्रॉपर्टीज़ तो ये है कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, है ना, जो अमीनो एसिड को बनाता कौन है, कोडॉन बनाते हैं। और इन कोडॉन के बीच में कभी भी पंचुएशन मार्क नहीं होना चाहिए, पंचुएशन मार्क नहीं होना चाहिए। पंचुएशन मार्क समझते हैं ना आप, पंचुएशन मार्क मतलब स्टार, हैच, कॉमा और भी बहुत कुछ है ना, प्लस माइनस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें कोडॉन AUG GUG, तो इनके बीच में कहीं भी पंचुएशन मार्क यूज नहीं करेंगे। अगर आपने पंचुएशन मार्क यूज किया तो वो कोडॉन नहीं है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगली चीज़ इनकी विशेषता है, यही तो है कैरेक्टर इनका। और अगला, इनके बीच में कभी कॉमा नहीं लगता, पहले दूसरी चीज़। और मैं आपको बताऊं इसकी प्रॉपर्टीज, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ये कोडॉन है, ये जो कोडॉन होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब ये सभी जगह नहीं पाए जाते, ये सभी जीवों के अंदर पाए जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, ऑल ऑर्गेनिज्म सभी जीवों के अंदर पाए जाते हैं।
यानी ये सभी जीवों में अमीनो एसिड होता है। अब अमीनो एसिड को बनाने के लिए कोडोन चाहिए, यानी कोडोन सभी जीवों के अंदर है, वो चाहे बैक्टीरिया हो या फिर वो ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी के अंदर क्या होते हैं, कोडोन पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा मेन कैरेक्टर हो गया। और क्या होता है, जैसे अगला कैरेक्टर आप ये बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग कोडोन होता है, स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है, स्टार्टिंग कोडोन AUG, और कभी कभी GUG भी होता है। स्टॉपिंग कोडोन, ये कैरेक्टर की बात हो रही है। स्टॉपिंग कोडोन कौन कौन से होते हैं जो प्रोसेस को रोक दें, UAA, UAG और UGA, ये स्टॉपिंग कोडोन होते हैं जो अमीनो एसिड बनाना रोक देते हैं। अगली चीज़ और क्या है हम जानना चाहिए हमको इसमें, हम एक सबसे खास बात होती है फ्रेंड्स, वो ये है कि एक कोडोन जो है, मान लीजिए AUG किसी को ले ले, एक कोडोन, ओनली वन कोडोन, केवल एक कोडोन एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोडित करेगा। एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को बनाएगा, एक कोडोन है तो एक ही अमीनो एसिड को बनाएगा। ठीक है, इस लाइन से मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा अभी। मान लीजिए AUG है, ये सिर्फ मिथायोनिन को ही बनाएगा, मिथायोनिन। ये चीज़ सोचे कि मिथायोनिन के अलावा मैं ट्रिप्टोफैन को बना लूँ, वेलिनिन को बना लूँ, ल्यूसिन को बना लूँ, आइसोल्यूसिन को, नहीं, ये सिर्फ मिथायोनिन को ही बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अगला चीज़, एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए कई सारे कोडोन हो सकते हैं। एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं, मोर कोडोन। समझ में आया? दोनों लाइन एक दूसरे की अपोजिट हैं। इसमें मैंने कहा कि एक कोडोन सिर्फ एक तरह के अमीनो एसिड बना सकता है, लेकिन इसमें मैंने कहा कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। अच्छे से पकड़िएगा बात को, नहीं तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक कोडोन सिर्फ एक तरह के अमीनो एसिड बनाएगा, यानी एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। मान लीजिए GUG है, GUG ये मिथायोनिन नहीं बनाएगा, ये कोडोन है, ये मिथायोनिन नहीं बनाएगा। इसका काम क्या है? इसका काम है वेलिनिन को बनाना, वेलिनिन अमीनो एसिड, यानी ये वेलिनिन बना सकता है, लेकिन वेलिनिन को और भी कोडोन बना सकते हैं। समझ में आया? वेलिनिन को और भी कोडोन बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेलिनिन को कितने सारे कोडोन बनाते हैं, जैसे अभी GUG हो गया, GUA हो गया, GUC हो गया। ठीक है, ये सब भी बना सकते हैं वेलिनिन को, यानी एक कोडोन एक अमीनो एसिड को बनाएगा, लेकिन एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। ठीक है, आपकी शायद वो खाली हो गई होगी, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे मैं एक चीज़ आपके एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, यही आपके डाउट में पड़ जाएगा। एक्सेप्शनल अपवाद है कि जो AUG और UGG, ये दो ऐसे कोडोन हैं जो सिर्फ एक तरह के अमीनो एसिड बनाते हैं। AUG केवल आपका मिथायोनिन को बनाता है, मिथायोनिन, और UGG ये सिर्फ आपके ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को ही बनाते हैं ये दोनों। ठीक है, यानी AUG सिर्फ मिथायोनिन बनाएगा, इसके अलावा किसी अमीनो एसिड को नहीं बनाएगा, और UGG ये सिर्फ ट्रिप्टोफैन बनाते हैं और किसी को नहीं बनाएंगे। समझ में आया? यानी मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन ये दोनों एक ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सिर्फ एक ही कोडोन से कोडित होते हैं, और जो बाकी जो ये दोनों होगा, ये यानी 20 में से 2 एक ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केस हैं, बाकी जो 18 बचे वो कैसे हैं? मान लीजिए वेलिनिन है, थायरोसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, है ना, फिलाइन एलेनिन, ये सब ऐसे अमीनो एसिड हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन से के द्वारा बन सकते हैं। एक से ज़्यादा कोडोन इनको बना सकता है, लेकिन मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन सिर्फ इन्हीं दोनों से बनेंगे। यानी मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन सिर्फ एक ही कोडोन से कोडित होंगे, इसके अलावा किसी से नहीं। लेकिन और जो अमीनो एसिड है इन्हें बहुत सारे कोडोन बना सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, और इनके प्रॉपर्टीज जानते हैं हम थोड़ा हम वुबली बेस के बारे में जान लें। बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है वुबली बेस। आपसे कोई पूछे वुबली बेस क्या होता है तो आपको बताना है वुबली बेस क्या होता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सारी ये क्या है, ये तीनों मिलके कोडोन बना है। 3 नाइट्रोजनी बेस मिलके एक कोडोन, 2 कोडोन, 3 कोडोन, 4 कोडोन है। इसमें देखिए एक चीज़ कॉमन है, यहाँ की जो ऊपर है वही सेम नीचे है, ये वही नाइट्रोजनी बेस नीचे है। यहाँ पे जो ऊपर है वही सेम नीचे है, यहाँ जो ऊपर है वही सेम नीचे है, सभी में इसी तरह है। लेकिन थर्ड नंबर जो है ये चेंज है ना, AUCG, इसी थर्ड नंबर को हम बोलते हैं वुबली बेस। क्या बोलते हैं? वुबली बेस। सिर्फ इसी पे नहीं, सभी में
इन सभी में हम बोलते हैं वुबली बेस, वुबली बेस, वुबली बेस। अब कोई पूछे वुबली बेस क्या होता है, तो आपको तुरंत बताना है जो कोडॉन होते हैं उनके जो थर्ड जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो सभी में चेंजेस होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं वो वुबली बेस हैं। और जब कोई पूछे कि इन तीनों में, तीनों नाइट्रोजन बेस यानी एक कोडॉन में सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है अमीनो एसिड बनाने के लिए, तो वुबली बेस छोड़ के जो दो बचे हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं अमीनो एसिड बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको यहाँ म्यूटेशन के बारे में बताया था। ये फ्रेंड्स, ये जो म्यूटेशन है यहाँ पे, इसके बारे में आपको बता दूँ, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। GAG, GAG किसको बनाता है, ग्लूटामिक एसिड को बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कहने का मतलब है जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड ये म्यूटेशन से इफेक्टेड हो जाता है, यानी म्यूटेशन जेनेटिक कोड को प्रभावित कर सकता है, उत्परिवर्तन जेनेटिक कोड को चेंज कर सकता है। ठीक है, उत्परिवर्तन से जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा, यानी GAG ग्लूटामिक एसिड को बना रहा है। यदि GAG में म्यूटेशन हो गया तो GAG किस में बदल जाएगा, GUG में, और GUG का काम क्या है, वेलिनिन अमीनो एसिड को बनाना। ठीक है, अब ये होता कैसे है, क्योंकि जो म्यूटेशन है आपकी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल में बहुत सारे कार्बन होते हैं, तो जो छठे नंबर पर जो कार्बन होता है, छठे नंबर पे जो कार्बन होता है उसमें GUG अमीनो एसिड होता है। GUG क्या होता है, GUG अमीनो एसिड होता है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन, जैसे हम लोग नॉर्मल है, तो हमारे जो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन हमारा जो हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन के छठे कार्बन पे GUG कोडॉन होगा और ये ग्लूटामिक एसिड को बनाएगा। किसको, GAG ये किसको बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड को बनाएगा। यानी हमारे हीमोग्लोबिन को जो बीटा सेल है, कौन सी बीटा सेल, मैंने यहाँ लिखा है बीटा सेल, जो बीटा सेल है वो हीमोग्लोबिन के में जो हीमोग्लोबिन पे बीटा सेल है उसमें जो छठे कार्बन पर क्या है, छठे कार्बन पर GAG है कोडॉन, ये किसको बनाता है, ग्लूटामिक एसिड को। नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जो म्यूटेड होता है, म्यूटेड जो जेनेटिक कोड म्यूटेशन पे प्रभावित हो जाता है, म्यूटेशन से इफेक्ट हो जाता है, उसमें क्या होता है, जो बीटा हीमोग्लोबिन के बीटा सेल में छठे कार्बन पर GAG की जगह पे क्या आ जाता है, GUG, और GUG आ गया तो यानी सब कुछ चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो GUG क्या बनाएगा, GUG वेलिनिन अमीनो एसिड बनाएगा। और ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा जिसके बीटा सेल में छठे कार्बन पर GAG की जगह GUG आ जाए अमीनो एसिड म्यूटेशन के कारण, उसको सिक्किल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, सिक्किल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें जो ये अगर ये RBC है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा और बीटा सेल होती है, उसी बीटा सेल में चेंजेस होता है, और उसी कारण जो हीमोग्लोबिन सिक्किल सेल एनीमिया की कंडीशन पे जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन गोल साइज की होती है, तो वो हंसिया की तरह दिखाई देने लगती है, हंसिया की तरह, इसलिए हम बोलते हैं हंसियाकार रुधिराणु रोग, सिक्किल सेल एनीमिया डिजीज। ठीक है, अब आपको पता चल गया सिक्किल सेल एनीमिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।